हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो फर्स्ट लेसन चला हुआ है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा लेसन है उसके न्यूमेरिकल्स जो है हमने शुरू किए हुए हैं। पहले हमने इसका 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में हमने जो है इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको करवाई हैं, ताकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वो जो है अच्छे तरीके से हो जाए। तो जो हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसके बाद हमने दूसरा वीडियो जारी किया था आपके लिए, जिसमें हमने जो है अभी पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन हमने टोटल कंप्लीट किए हैं। आज हम करेंगे हमारा जो 13th क्वेश्चन है सेकंड वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को हमेशा पूरा देखिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान होती हैं, सिर्फ आपकी ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बिल्कुल आसान लगेंगी, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिजिक्स में जो है आपका जो पकड़ नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा थर्ड वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के संदर्भ में। तो आप जो है चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चलिए हम अपने 13 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा जो 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या बताया गया कि लेट अस अज्यूम। तो इसमें मानना है हमें, क्या कहता है कि मान लो सपोज द स्फीयर इन द प्रीवियस क्वेश्चन आर इन आइडेंटिकल साइज। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था उसमें क्या था, हम आपको एक बार इसकी जो स्टेटमेंट है वो सुना देते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो दो स्फीयर हमारे पास ए और बी सेंटर हैं और सेपरेटेड बाई 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना था हमें दोनों के बीच में। और दूसरा हमें इसमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ। आदि कर दी जाए। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था आप एक बार उसको बुक में पढ़ लीजिए या जो पिछला हमारा वीडियो उसको देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है, अब ये कहता है भी जो हमारे जो पिछले हमारे स्पेयर थे ए और बी क्वेश्चन नंबर 12 में, वो आइडेंटिकल साइज के हैं हमारे पास। ए थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड पॉइंट इसमें जो लिया गया है हमारे पास उसकी बात करता है ये। तो इस तरह से हम किस तरह हैं, तो देखिए इसमें ये कहता है भी दोनों जो है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन साइज एंड आल्सो वी विल ब्रिंग वन मोर आइडेंटिकल स्पेयर बट दिस वन विल बी uncharged and then the first uncharged pair is brought in contact with the first one and then it is brought in contact with the second and then finally removed, और बाद में इसको हटा दिया जाता है। कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो नया जो हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो हमारे पास देखिए क्या क्या दिया गया हमारे पास। एक तो डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर दे रखी है हमारे पास 0.5 मीटर, उसमें 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसको मीटर में चेंज कर लिया गया है, ठीक है। और दूसरा चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये क्या है हमारे पास चार्ज दिया है ऑन ईच स्फीयर। व्हेन द स्फीयर इज टच्ड विद एन अनचार्ज स्फीयर सी, जब वो सी को टच करता है देन द हाफ of the charge will be transferred to the sphere C, hence the charge on the both sphere A and B will be Q2। ये हमारे पास हो जाएगा सेम। इसके बाद स्फीयर C विद चार्ज Q/2, क्योंकि उसमें चार्ज जो हाफ किया गया था, brought in touch with the sphere B, the charge Q then charge on each of the sphere will be divided into 2 equal parts। तो इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्पेयर इज, यानी कि बी और सी पे कितना आ जाएगा 3Q/4 हमारे पास चार्ज आ जाएगा दोनों के ऊपर। अब हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो क्या होगा, देखिए हमारे पास फार्मूला यही है 1/4πε0 Q पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज डिवाइड बाई सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है। अब Q क्या हो गया, हाफ हो गया हमारे पास। Q क्या हो गया, हाफ हो गया। और ये दूसरे वाला क्या हो गया 3/4 हो गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 1/4πε0
3 डिवाइड बाई 8r²। ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है। अब इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये 1/4πε हो गया इंटू 3 दिया ये पहले पास, फिर क्यू जो हमारे चार्ज हैं उसका स्केयर हो गया, डिवाइड बाई 8 इंटू आर जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो 13 क्वेश्चन था इस वीडियो का, वो आसान हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये कहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर बिलो, जो फिगर नीचे दिया गया है उसमें क्या कहते हैं, इट इज शोइंग द पाथ ऑफ 3 पार्टिकल। क्या दिखाया गया, शोइंग द पाथ ऑफ 3 पार्टिकल्स विच आर चार्ज एंड इट इज ट्रेवलिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पुट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ आर दीज 3 चार्ज पार्टिकल विच ऑफ द अबव पार्टिकल विल हैव मोर चार्ज। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, फिगर को समझ लीजिए। ये देखिए, ये जा रहा है इस साइड से, ये जा रहा है, इसके ऊपर हमें साइन पुट करने हैं। अब हमें प्रॉपर्टी देखनी होगी चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो रही है बात, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, वो तो एक दूसरे से भागेंगे दूर, ठीक है। और यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब इसमें देखिए, इसका मतलब देखिए, ये जो है प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये इस साइड अट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये फिगर बन जाता है। एक बार इसकी जो स्टेटमेंट क्या कहते हैं देखिए ध्यान से, चार्ज 1 आर 2 रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर हम इस तरह से देखें, दूसरे तरीके से देख सकते हैं भी, जैसे ये हमारा क्या नेगेटिव चार्ज है ना, इसने क्या है रिपेल कर दिया इसको, ये दूर भाग रहा है ना, ये दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। और ये दूर चला गया है तो ये इससे दूर भाग गया, क्लियर है ना। तो उस हिसाब से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड आर नेगेटिवली चार्ज, पहले दोनों क्या है नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी नेगेटिव बनेगा, और जब रिपेल उधर से रिपेल करता है तो जो हमारा थर्ड है, रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज टू मास रेशो कहते हैं, चार्ज पर यूनिट मास होता है हमारे पास। तो इसलिए 3 इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट, इट हैज़ द हाईएस्ट चार्ज मास रेशो। तो जो थर्ड है देखिए हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास, अट्रैक्ट भी और डिफ्लेक्ट भी। ये देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज से, तो ये हम क्या मानेंगे, हाईएस्ट मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁻³ I, यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, n/c। What is the flux of this field through a sphere of 10 cm on the side whose plane is parallel to the yz plane, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास देखिए क्या है, ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 × 10⁻³ और यूनिट वेक्टर I n/c। और दूसरा ये क्या दिया, फील्ड इज अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फील्ड किसके इसमें आएगा, डायरेक्शन ऑफ दी एक्स एक्सिस आएगा। और सरफेस का हमारे पास जो एस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका स्केयर हो जाएगा, सरफेस एरिया करेंगे ना तो इसका स्केयर लेंगे, 10 × 10 का स्केयर, क्लियर है। तो इसके बाद जब हम प्लेन को पैरेलल लेंगे YZ के पैरेलल में लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, थीटा क्या हो जाएगा 0 लेंगे। देखिए ये हमारे पास ये YZ प्लेन, अभी एक बार इसको दोबारा हम साफ करते हैं, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z। तो जब हम उसको किसके पैरेलल लेंगे, z के पैरेलल लेते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा 0,
एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, थीटा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा, ये फ्लक्स निकालने का फार्मूला याद कर लीजिए। तो सिंपल हो गया अब तो हमारे पास, देखिए तो निकालते हैं, ये देखिए ये आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई क्या आ जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू आई इंटू में एरिया जो हमारे पास है न्यूटन मीटर कूलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। सेकंड में क्या कहते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रो द सेम स्केयर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री बनाएगा तो cos 60 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा ना, तो बाकी सेम हमारा रहेगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब इसमें कहते हैं भी जो हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा यदि मान लो साइड क्या करते हैं 0 करते हैं, और कहाँ पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब नेट फ्लक्स ओवर द क्यूब 0 क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग द क्यूब इज सेम एज द नंबर ऑफ लाइन लीविंग द क्यूब्स। दोबारा सुन लीजिए, नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग द क्यूब इज सेम एज द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग द क्यूब, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, उसको 0 मानेंगे। ठीक है ना, तो नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो ए क्यूब ओरिएंटेड सो दैट इज फेसेज आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0। इसका कारण क्या है, नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग द क्यूब इज सेम एज द नंबर ऑफ लाइन लीविंग द क्यूब्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारा 17 क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैंक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रो द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 इंटू में 10⁻³ ये कितना है 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये पावर -1 है, ये पावर 2 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये 10⁻³ 103 नहीं है। तो इसमें हम देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, पहले पूछता देखिए व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, और तो नेट चार्ज क्या होगा, हम पहले देखिए फ्लक्स कितना दिया हमारे पास, ये दिया फ्लक्स। ठीक है ना, ये क्या है, फ्लक्स है। अब निकालना क्या है हमें, क्यू, फार्मूला हमारे पास वही है जो अभी हमने किया था, तो Q/E एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं जिसको हम, 8 × 10⁻³ न्यूटन, ये दिया हमारे पास, क्लियर है ना। ये देखिए ये फ्लक्स है ना, तो ये फ्लक्स हमारे पास दिया गया है। तो फ्लक्स हमारे पास कहते हैं Q/ε0, फ्लक्स क्या होता है Q/, देखिए ये फ्लक्स का फार्म सिंबल है, तो वो क्या होता है Q/ε0, ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला होता है तो हमारे पास क्वेश्चन में ये बन गया। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, Q की वैल्यू दी गई है ना ये रही, तो वैल्यू पुट करने के बाद चार्ज हमारे पास आ गया, क्लियर है। बी, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रो द सरफेस ऑफ 2 बॉक्स वर 0 could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not। अब फ्लक्स क्या होगा हमारे पास 0 हो गया, फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया, तो रेशो भी हमारी क्या आ जाएगी 0, तो चार्ज भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं व्हेन फ्लक्स इज 0 चार्ज भी 0, तो जितने भी हमारा टोटल हम चार्ज लेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इनसाइड द बॉक्स मस्ट बी 0 और देयर मे बी नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। जब पूरे में चार्ज 0 हो गया तो कोई चार्ज उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कहते हैं ए पॉइंट चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर।
जैसे कि फिगर में दिखाया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो फिगर दिया गया हमारे पास, ये देखिए, पहले आप फिगर देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये देखिए, ये फिगर है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए। तो फिगर में क्या दिखाया है, ये जो है क्यूब है, क्या दिया गया, क्यूब दिया है, दिखा ना शुरू में। तो 0.410 कूलम पे क्यूब दिया गया है, जिसकी साइड क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। यदि हम ध्यान से फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक साइड यदि हम देखते हैं, ABCD देखते हैं ना ऊपर वाली, तो ये हमारे पास क्या दिखा रखा है, क्यूबॉइड दिखाता है, ठीक है। और ईच साइड कहता है ये 10 सेंटीमीटर है, एक साइड 10 सेंटीमीटर होगी, और तो इसका मतलब चारों साइड हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। द पॉइंट चार्ज वी कैन इमेजिन द स्क्वायर ABCD एज वन ऑफ 6 फेसेज, क्योंकि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो ये एक फेस हो गया हमारे पास, ठीक है। और साइड इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या दी गई है, मोटाई दी गई है हमारी, ठीक है। द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ दिस बॉक्स अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेज ऑफ क्यूब, क्यू अपॉन ऑप्शन लाइट, फार्मूला हमारे पास वही है, ये था ना, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 6 फेस हमारे, तो 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये हमने फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, फार्मूला हो गया। इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा, क्लियर है, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं हमारे पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर, वही फार्मूला हमारे पास, फ्लक्स का यही फार्मूला है ना, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कितना आसान है देखिए। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, जो हमने पहला वीडियो बनाया है ना टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको देख लीजिए, तो आपके जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना आसान है हमारा। ए पॉइंट चार्ज कोज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फीयर गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड सेंटर्ड ऑन द चार्ज। तो ये दिया गया, निकालना है क्या, नंबर 1 ए, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, उसको उसने डबल कर दिया, देखिए, ठीक है। हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दी सरफेस। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फ्लक्स निकालने है, क्यू अपॉन, वही इसको याद कर लीजिए, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है हमारे पास फार्मूला, एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए इसकी, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखिए, चलो हम हल करते हैं। On increasing the radius of Gaussian surface, charge enclosed by its remain same, hence the electric flux linked with the Gaussian surface also remain same। फार्मूला पुट कर दिए, जो उसको निकाल लीजिए, ठीक है, यही फार्मूला हमारे पास, ठीक है। ये चार्ज निकालने का है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड में ये पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब फ्लक्स निकालने का तो भाई हमारे पास एक ही फार्मूला है, यही है बस, ठीक है ना। तो चार्ज निकालना है हमारे पास, तो ये देखिए फ्लक्स का ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या निकल गया, चार्ज निकल गया, फिर हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास वैल्यू दी गई है हमारे पास। क्लियर है ये। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन per coulomb and points readily inward, what is the net charge on the sphere, net charge। तो चार्ज निकालना है, मतलब क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्यू। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, देखो रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दिया, 20 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया है, देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1.5 इंटू 10⁻³ ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमारे पास। निकालना है क्या है, चार्ज। अब ई कैसे निकालते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला बताते हैं आपको एक बार। क्या होता है हमारे पास, क्यू डिवाइड बाई 4πε0, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास निकालने के लिए। ये देखिए, तो ये के हमारे पास क्या है, 1/4πε0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है ये बात। Therefore charge on the conducting sphere is -6.67. Question number 22. A uniformly charged conducting sphere of 2.4 मीटर diameter है जो हमारे पास, has a surface charge density of 80.0 माइक्रोकूलम मीटर -2 आ जाएगा हमारा, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। अब D दिया हमारे पास 2R, एक बार देखिए D, ठीक है ना, कितना दिया है डी हमारे पास, 2.4 डायमीटर। तो रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ कर देंगे इसका, 2.4 का हम क्या करना, कितना आ जाएगा फिर ये 1.2 आ जाएगा, कितना आएगा 1.2। और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा दी है ये वाली, ये क्या है सिग्मा, ठीक है। चार्ज ऑन स्फीयर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, याद कर लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में सरफेस एरिया ऑफ द चार्ज, यानी कि क्या बनता है फार्मूला हमारे पास फिर, सिग्मा 4πr², क्या बनेगा, सिग्मा 4πr², ये फार्मूला बनता है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। देखिए ये देखिए, तो ये सिग्मा निकाल लिया हमने, तो यहाँ से क्यू आ गया ना, ये चार्ज आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब सेकंड में क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फिर वही फार्मूला हमारे पास यही है, एक ही फार्मूला है, देखिए बार बार जिसको यूज किया जा रहा है ये वाला, तो वैल्यू हमने पुट करनी है बस, कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है हमें। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मीटर में चेंज कर लिया, ये फार्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, E = लेमडा डिवाइड बाई 2πε0 इंटू में आर। तो वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना इसमें हमें, इधर से लैम्डा निकालो बस, तो ई साइड में आ जाएगा ना, तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास आ गया लेमडा, क्लियर है। 24 में क्या कहते हैं, 2 चार्ज दिए गए हमारे कोई भी, और लेकिन ये क्या है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, चार्ज हमारे पास इसमें 2 ही हैं। On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and a magnitude of 17.0 into 10⁻⁻22 meter की पावर -2। What is the electric field in? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी, ये देखिए, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। और हमें पता है कि जब हमने लेसन को पढ़ा तो क्या पढ़ा था, पहले जो हम, एक बार फिगर देख लीजिए आप, फिगर से आपको क्लियर हो जाए, ये देखिए ये फिगर है हमारे पास। तो जो हमारा पहला फेस है, क्या है, पहला फेस है जो लेफ्ट में है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड, ये देखिए एक एरिया हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और थर्ड में क्या होएगा, वो भी 0, देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0।
अब हमारे पास सेकंड का निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला, ये फार्मूला है। क्लियर है? तो इसमें जो है आप वैल्यू पुट कर देंगे और निकल जाएगा। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट एज बोथ प्लेट हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो 0 आ गया पहले का, अभी बताया था आपको। ठीक है, माइनस हो क्या आ जाएगा। दूसरे का हमारे पास क्या आएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, नीचे दिया गया, लेकिन थर्ड में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिटवीन दी प्लेट्स हमें निकालना है, जो ये निकल जाएगा हमारे पास, सेकंड जो बीच में दिया गया है। क्लियर है? आप करते हैं हम 25 क्वेश्चन। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम in Milky Man's oil drops experiment. The density of the oil is 1.26 g पर क्यूब सेंटीमीटर। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप्स, जी दिया हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया, ये पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ड्रॉप 12, पॉइंट एक बार क्लियर कर लीजिए। ई क्या है हमारे पास, ये देखिए ई 2.55, ये ई है हमारे पास। ठीक है, और सरफेस चार्ज सॉरी यहाँ जो डेंसिटी है हमारे पास वो कितनी दे रखी है, देखिए 1.26। क्लियर है? और क्या दिया गया है, जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। अब निकालना क्या है, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट निकालेंगे पहले, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो किसके बराबर होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए क्यू ई बराबर एम जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेविटी में हम जब निकालते हैं फोर्स, तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, रो जी वी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारे पास बन गया क्यू ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये वॉल्यूम वी है ना, तो वॉल्यूम का ये फार्मूला होगा हमारे पास 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब। यहाँ से आर निकाल लेते हैं, एक साइड में चले गए सारे, तो इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर क्यूब में ना, ये भी दिया है हमारे पास, ये भी दिया है, ये और ये सबको दिया है ना, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा NCERT न्यूमेरिकल का थर्ड वीडियो। फोर्थ वीडियो के लिए हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तो पहले 3 वीडियो को आप अच्छे तरीके ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात की। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए और बिल्कुल इत्मीनान से फ्री माइंड होकर देखिए, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।